वाइंड अप प्लीज। इन्होंने कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? नहीं सुना क्या आपने? चलिए हो गया भाटी जी प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं, हम गाली सुनने मैंने के लिए बोला ना बुलाए जाते उनको। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट। शहजाद प्लीज चलिए आप प्लीज। शहजाद खत्म कर रहे हैं हम। अब आप ही हैं। बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं बोलने नहीं दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। आजकल देश का माहौल देखकर लगता है कि जैसे जानबूझकर पुराने जख्मे को कुरेदा जा रहा है, गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है ताकि आज के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को दबाया जा सके। नेता लोग खासकर सत्ता के भूखे और वोटों के लालची हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी बयानबाजी में लगे हैं। हर दिन टीवी पर, सोशल मीडिया पर बस यही जहर उगला जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, नफरत फैलाओ और उनकी असली सवालों से ध्यान हटाओ। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जोरदार धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। भाटी जी मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी, युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून, मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ, ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते,
ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरा इन्होंने शायद- यूसीसी का जिक्र किया। 30 सेकंड में अमन जी, ये तो हाँ, बहुत प्लीज ज्यादा बोलिए देर बोलिए बोल रहे बोलिए हैं। बोलिए मैं तो सर, इनके 2 आधे समय भी नहीं बोला सर 2 वर्सेज अभी तो 1 है time ना, भी आपके पास। 2 वर्सेज 1 है, हाँ, वो मुझे अकेले 2 पड़ मिनट, गए 1 मिनट वो, और। प्लीज। हाँ यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी, एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है। ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा वो नहीं नहीं, सवाल- आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर प्लीज दीजिए। प्लीज प्लीज क्योंकि कोई बात शोएब, बीच हो में तो शोएब, पूरी हो शोएब, जाए। प्लीज, शोएब, बीच में। वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक ये चीज इस को देश समझिए में ना, एक जैसी धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित अगर कानून आप- तो और आप नहीं, मारपीट मुस्लिम करोगे पर्सनल तो लॉ वही धारा बोर्ड आप पे लागू होगी, वही मुझ पे मुस्लिम लागू नहीं, होगी। तो वही criminal मुसलमान है ना, पे, वही civil नहीं है जाटों ना। पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ civil- कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए लॉ भाई। बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी एक सेकंड। हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक एक- संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? प्रबंधन करने की चलिए, अब ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा शहजाद, संविधान देता शहजाद, है। शहजाद, उसे शहजाद। छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, सुनिए, यूसीसी के अब नाम देखिए पे। मैंने दोनों प्लीज। वक्ताओं को बहुत धैर्य से बीच में सुना और नहीं बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा। प्लीज, कोई बीच अभी में इन्होंने बोलेगा। क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हां, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। बीच में गाली नहीं। गलौज बीजेपी के लोगों मैंने की बीच में आदत नहीं है। बोला। बीच में मैंने नहीं। बीच में नहीं इनसे बोला। शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की अच्छा, बदतमीजी हाँ, कर रहे आराम हैं। से, मेरे भाई अपनी लात बहन से मारते शादी हैं। आप लोग करते हैं, मैं नहीं उन्होंने करता। बोला। नहीं नहीं मैंने नहीं, बोला। आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब मैंने है? इस बात से? जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं है? नहीं पाइप पे नहीं, उतरना किसी है। को भी, बदतमीजी जानबूझ के करते किसी को हैं। भी भाटी जी। क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट इनके पास तर्क होता ही नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के ठीक है। इनके expose पास होना ज्ञान शुरू होता करते नहीं। हैं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए आइए। ठीक है, हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे नहीं, छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी टोकना फैमिली के चाहिए लिए नहीं कहा। आपको वो क्या टोकना आपने चाहिए कहा है ना। शहजाद, बोल दीजिए आपने कहा है। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं कहा। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? नहीं और वो भाटी मुझे जी, गाली मैं दे नहीं रहा अलाउ है कि करूंगा। खामखा का ड्रामा मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको अलाउ, टोकना मैंने चाहिए कहा- कैसे? आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं गलत अलाउ बात है। करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी आदमी कितनी भी जी, बदतमीजी उन्होंने करे, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला देंगे। है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने भाटी नहीं जी, टोका। ठीक, ठीक, भाटी जी, ऐसे बोलो। एंकरों को भी बेनकाब करना चलिए, पड़ेगा। हाँ, करिएगा, करिए। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज आप ये बोलिए, गुलामगिरी है, ये शहजाद, नौकरी है शहजाद, किसी शहजाद, पार्टी शहजाद, की। शहजाद, ठीक है। माफी नहीं, मांगी आप पर्सनली- इसके लिए। नहीं नहीं बोला। क्या आप आपने बोल अब दीजिए, शब्द आप लोगों की बोले? फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप लेकिन अपनी बहन speak- से शादी कर सकते हैं। अरे कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, फैमिली पे माफी नहीं। मांगे, मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। मैं भी आई कर ऑल्सो। रहे हैं आप इतने अपशब्द ऐसा बोलेंगे है। चलिए हाँ प्लीज, एक मिनट। ऐसा है, और सुनिए। शर्म नहीं अरे आती वो बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होती लेट इन है। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1, A2, B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी लेट इन स्पीक, बैठी हैं बहन, लेट इन वो बता स्पीक। देंगे। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, ये उसके लिए कह बोलना कि होगा मैं उनको। माफी चाहता हूं इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको हाँ प्लीज शहजाद प्लीज, अब बीच में नहीं प्लीज। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ, परिवार पे नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला, मैं अरे माफी भाटी जी चाहता आप, हूं। मैं बोल रहा हूँ ना, यही परिवार बात- पे नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन नहीं जी, बोला है मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है। देख लीजिए। अरे मतलब ये कि सब डिबेट हमें को पता डिरेल है करना कहाँ है से बस। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग ये जो कमेंट। लहरा रहे अच्छा हैं, क्लोजिंग सबको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज, हो गया।
गया भाटी ये जी। सारे आरएसएस मुख्यालय से भाटी आए जी। हैं। आरएसएस मुख्यालय हाँ, से ये बताइए, जो ये फंड इनको लहराया बोल दे आरएसएस के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया ये केवल। बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फंड ये लहराया है। बताइए, ये ये 3-4 बताइए। आदमी आरएसएस मुख्यालय से आए चलिए, हैं। हो गया भाटी जी। सब मेरे समर्थन में आरएसएस बैठे हैं। मुख्यालय से सब बताओ लोग मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले आरएसएस के मुख्यालय। खंड अरे वाले बस से। भाटी जी, भाटी जी। पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार भाटी। फंड लहरा रहे हैं वहां से बैठ के। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 नहीं, प्लीज आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे वाइंड इन्होंने अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए आपने वाइंड अप नहीं सुना, वाइंड अप आपके कान में वाइंड अप रुई थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? जी जी हो गया भाटी जी। नहीं सुना क्या आपने? चलिए हो गया भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं। हम नहीं गाली बस सुनने के मैंने लिए बोला बुलाए ना जाते हैं। उनको। चलिए एक बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद प्लीज ऐसा है, चलिए आप सुनिए। प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं मैं अब तो अब आप ही एक- बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं चलिए बोलने मुझे नहीं वाइंड अप दूंगा। करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता आपने सर। बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने जैसे नहीं आपको दूंगा। करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने आ ये रही है? वाक बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्होंने ठीक कहा, बोलने ही नहीं आप बोल रहे आप अपनी बहन ऐसे से पास चाहे मत तो शादी आइए। कर सकते हैं। चलिए ये इन्होंने बोला आप था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया आप सुनिए रोहित भाई उसे आपका। repeat करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत अपनी बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज लूं। आप बोल लीजिए। एक मिनट भाटी जी एक मिनट बैठ जाइए बस। देखिए, इस ऐसा कंप्लीट है- एक मिनट प्लीज एक मिनट। नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है ओके माफी चाहता हूँ। ठीक है फोन तो लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया आप होने में सबका। जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया मैं धन्यवाद। शहजाद पूना वाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे। चलिए धन्यवाद मैं शुक्रिया यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया हूं, मैं अपनी इज्जत की शुक्रिया रक्षा करना जानता थैंक यू हूँ। थैंक यू। दोस्तों आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां देश की जनता को बेवकूफ बनाकर रखना चाहती है और इस गंदगी को परोसने में सबसे बड़ा हाथ है उस चाटुकार गोदी मीडिया का जो अपनी आत्मा बेच चुका है। ये वो बेशरम लोग हैं जो सच को दफना कर झूठ को चमकाने में लगे रहते हैं। हर शाम इनके स्टूडियो में चीखना चिल्लाना ड्रामा और नफरत का तमाशा होता है जहां पत्रकारिता का जनाजा निकल चुका है। यह गोदी मीडिया के दलाल जो सत्ता के तलवे चाटते हैं, नेताओं के इशारे पर नाचते हैं और जनता को भड़काने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका काम खबरें देना नहीं बल्कि सत्ता का प्रोपेगेंडा फैलाना है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।